हेलो फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेट फॉर यू में। तो आज हम लोगों ने कैश मेमोरी अपना सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं नया पार्ट, मेमोरी इंटरफेसिंग। तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। देखिए, हमारे पास दो चीज़ें होती है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि हम लोग इसमें ये पढ़ना होता है कि हम लोग कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं और वो कैसे काम करता है कनेक्शन के बाद। तो मेन कनेक्शन हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है कि जब कनेक्शन हो गया तो इसको हम यूज़ कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं, ये हम लोगों को पढ़ना होता है। तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। एक्चुअली मेमोरी इंटरफेसिंग में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप के जो मेमोरी होते हैं, हम लोगों को पता है हमारे पास बहुत तरह की मेमोरी होती हैं, वेरियस टाइप की मेमोरी होते हैं, जैसे ऑक्सिलरी सेकेंडरी मेमोरी, जैसे मेन मेमोरी जिसको रैम भी कहते हैं, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, ये बहुत तरह के हमारे पास मेमोरीज होते हैं। तो इन सारी मेमोरी डिवाइस को हम लोग कैसे सीपीयू से कनेक्ट करते हैं और कैसे करेंगे और कैसे हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, हम लोगों को बस यही पढ़ना होता है हमारे मेमोरी इंटरफेसिंग में। ठीक है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जैसे कि ये डायग्राम मैंने बनाया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी है, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क भी कहते हैं, जो सबसे स्लो होता है। सबसे स्लो होने का क्या मतलब है, सेंस क्या है यहाँ पे। जैसे जो हमारा ये प्रोसेसर है, जनरली ये प्रोसेसर किसी प्रोग्राम या किसी इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट करता है उसको हम लोग मिप्स में नापते हैं, मिप्स में मेज़र करते हैं। मिप्स क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो कोई भी हमारा हमारा प्रोसेसर का कोई स्पीड नापने का जो तरीका होता है, जो यूनिट होता है, वो मिप्स होता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन हमारा सीपीयू 1 सेकेंड में कर सकता है। ठीक है, 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन हमारा सीपीयू 1 सेकेंड में कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए जैसे हमारा ये सीपीयू है और ये इसका प्रोग्राम है, बट ये प्रोग्राम कहाँ है, प्रोग्राम किसी मेमोरी डिवाइस में सेव होगा। तो हमारा सीपीयू कैपेबल है 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट करने के लिए, बट फिर भी ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारा जो मेमोरी है, कोई भी मेमोरी है, मान लीजिए मेन मेमोरी है, तो मेन मेमोरी इतना मतलब 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन इसको 1 सेकेंड में देने के काबिल नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो मेन मेमोरी डिवाइस की वजह से हमारे सीपीयू का जो स्पीड है, इसका स्पीड स्लो होने की वजह से हमारा सीपीयू का भी स्पीड स्लो हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हैं। हमारा सीपीयू बहुत फास्ट है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट हमारा जो मेमोरी डिवाइस है, क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्शन कहाँ होगा, मेमोरी डिवाइस में स्टोर होगा, तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसको फेच करने का जो स्पीड है, मतलब मेन मान लीजिए मेन मेमोरी में है हमारा इंस्ट्रक्शन, तो मेन मेमोरी से सीपीयू में जाने का जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसका सॉल्यूशन एज ए क्या यूज़ करते हैं हम, कि हम लोग डिफरेंट टाइप की मेमोरी डिवाइस यूज़ करते हैं जो पुराने से फास्ट हो। मतलब हम लोग बहुत तरह के फास्ट मेमोरी डिवाइस यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो बहुत फास्ट हो और हमारा प्रोग्राम फटाफट एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क है, हम लोगों को पता है ये सबसे स्लो हमारा मेमोरी डिवाइस होता है, बट ये सबसे सस्ता होता है। इसलिए हम लोग कॉस्ट, देखिए दो चीज़ें होती हैं, हम लोगों को कॉस्ट देखना होता है और हम लोगों को स्पीड देखना होता है। हम लोग दोनों चीज़ लेके चलते हैं। अगर हम लोग सिर्फ स्पीड देखें तो हमारा कॉस्ट इतना हाई हो जाएगा कंप्यूटर का कि हम लोग वो बजट के बाहर चला जाएगा। तो हम लोगों को स्पीड भी चाहिए, हम लोगों को कॉस्ट भी कम चाहिए, स्पीड भी ज़्यादा चाहिए, कॉस्ट भी कम चाहिए, तो दोनों को देखते हुए चलते हैं। तो जो हमारा कोई भी प्रोग्राम सबसे पहले हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, आप लोगों को पता है, ऑक्सिलरी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। उसमें से हमारा कुछ पार्ट मेन मेमोरी में आता है। कुछ पार्ट का क्या मतलब है, क्योंकि हमारा मेन मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी से फास्ट होता है, बट ये ऑक्सिलरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से छोटा होता है और महंगा होता है, इसलिए ये इसमें हम कुछ पार्ट ही स्टोर कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर का सारा डेटा सब जाकर कहाँ सेव होता है, हार्ड डिस्क में ही सेव होता है।
बट हार्ड डिस्क स्लो होता है, इसलिए हम डायरेक्ट प्रोसेसर का कनेक्शन कभी भी हार्ड डिस्क से नहीं करते। जब भी हम लोगों को कोई डेटा लेना होता है तो हम लोग मेन मेमोरी, प्रोसेसर हमेशा मेन मेमोरी से लेता है और मेन मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी से लेता है। कभी प्रोसेसर और ऑक्सिलरी मेमोरी का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, इसलिए क्योंकि ऑक्सिलरी मेमोरी बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ पार्ट ऑफ डेटा इसमें आएगा, क्योंकि सारा ऑब्वियस है ना, सारा इसमें नहीं फिट हो सकता है क्योंकि ये छोटा होता है साइज़ में। और फिर ये भी बहुत स्लो होता है। हमारा जो CPU है बहुत फास्ट है, मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में वो एग्जीक्यूट कर देता है, बहुत फास्ट है। बट हमारा मेन मेमोरी भी उतना फास्ट नहीं है एज ए CPU के कंपैरिजन, तो हमको और फास्ट मेमोरी चाहिए। तो इससे भी फास्ट, मेन मेमोरी से भी फास्ट मेमोरी होता है हमारे पास कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी हम लोग यूज़ करते हैं। अब कैश मेमोरी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये मेन मेमोरी से भी महंगा होता है और इससे भी छोटा होता है, तो हम सारा इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। तो जो हमने इस हार्ड डिस्क के प्रोग्राम से कुछ पार्ट लिया इसमें, फिर उसका कुछ पार्ट हम इसमें लेंगे, क्योंकि छोटा होता जा रहा है, फास्ट होता जा रहा है और महंगा होता जा रहा है ना, 1 by 1 लेवल देखिए। तो ये और छोटा हो गया और फास्ट हो गया और महंगा हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट लेते हैं, फिर प्रोसेसर इससे लेता है, डायरेक्ट इससे मेन मेमोरी से भी ले सकता है। बट कैश में भी, कैश उससे भी फास्ट होता है। अगर हम लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम लोग कैश मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग सिर्फ कैश मेमोरी, पूरा का पूरा कैश मेमोरी क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी को हटा देते हैं, सिर्फ कैश मेमोरी यूज़ कर लेते हैं, वो तो बहुत फास्ट है। कैश मेमोरी हम लोग इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है, और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों को कॉस्ट और स्पीड दोनों को लेकर चलना होता है, इसलिए हम लोग वेरियस टाइप की मेमोरी यूज़ करते हैं और ऐसा मैनेजमेंट करके चलते हैं कि ना हम लोगों को ज़्यादा महंगा पड़े और ना स्पीड स्लो हो। तो पूरा ऐसा मैनेजमेंट करके हम लोग चलते हैं, ऐसा आर्किटेक्चर हमारा होता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, पहले कोई प्रोग्राम अगर इसमें होगा तो उसका कुछ पार्ट इसमें आएगा क्योंकि ये उससे छोटा होता है और स्पीड ज़्यादा होता है, फिर इसमें आएगा। फिर अगर उससे भी कैश से भी स्पीड चाहिए तो एक हमारा और होता है रजिस्टर। रजिस्टर बहुत छोटा मेमोरी डिवाइस होता है, अब सबसे फास्ट होता है, और वो जो हमारा प्रोसेसर है उसके अंदर ही होता है। ये हमारे CPU के अंदर ही फिक्स होता है, ये सब बाहर होते हैं, हमारे CPU के अंदर फिक्स होता है। और हम लोग मेन मेमोरी और कैश मेमोरी को क्यों नहीं, मतलब एज ए सब मेन मेमोरी और कैश मेमोरी को हम सिर्फ क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये महंगा होता है, मतलब हाँ। और दूसरी बात कि कैश मेमोरी और मेन मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब होता है कि टेम्पोररी डेटा सेव करता है, लाइट गया, कंप्यूटर ऑफ हुआ, डेटा गायब, वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, और ऑक्सिलरी मेमोरी हमारा क्या होता है, परमानेंट हार्ड, मतलब हमेशा सेव रहता है, अगर शट डाउन किया अपने कंप्यूटर को फिर भी हमारा डेटा सेव रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो हम लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच कैसे कनेक्शन होता है, कैसे डेटा का आदान प्रदान होता है, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में इस हार्ड डिस्क से जो भी डेटा आता है मेन मेमोरी में वो पेज के रूप में आता है। जब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इसको मैप करने के तरीके को, मतलब कैसे कहाँ पे कौन सा डेटा स्टोर करना है, कौन सा पार्ट कौन सा पेज कैसे स्टोर करना है, मैपिंग कैसे होगी, इसको सबको हम लोग वर्चुअल मैपिंग कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी मैपिंग कहते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। और मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में डेटा कैसे मैप होता है उसको कैश मैपिंग करते हैं, और जिसको अभी हम हम लोगों ने अभी देखा है हमारे कैश मेमोरी में हम लोगों ने पढ़ा है। और मेन मेमोरी से जो डेटा कैश मेमोरी में आता है उसको ब्लॉक्स या वर्ड कहते हैं। ठीक है, उसी तरह प्रोसेसर जैसे हमारे मेन मेमोरी से कोई डेटा लेता है उसको भी वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और कैश से प्रोसेसर लेता है उसको भी वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे काम करता है।